नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। अभी आजकल एक चीज़ बहुत चर्चे में है, आईआईटी वाला बाबा। वो जिस चीज़ का शिकार हुआ है उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, मतलब घरेलू हिंसा। आप एक चीज़ सोचिए कि वो लड़का घरेलू हिंसा का शिकार होते-होते उस स्तर तक पहुँच गया जहाँ पे वो घर में रहना नापसंद कर दिया, शादी-वादी बिल्कुल छोड़ दिया और वो साधु बन गया। अभी वो साधु में पढ़ा लिखा है। अभी उसका प्रचार सब ज़ोर-शोर से कर रहा है, मीडिया हर वक़्त रिपोर्टिंग में लगा रहता है। लेकिन आप एक चीज़ सोचे हैं, कहीं न कहीं वो भी अपना नॉर्मल लाइफ़ जी सकते थे। ख़ैर अब जो बन गया वो बन गया। स्टार्टिंग पीरियड वो बताता था कि हम घर में रहते थे, दिन भर मम्मी-पापा का ल लड़ाई-वड़ाई चलता था। उसके बाद हम स्कूल से आके सो जाते थे, रात में 12 बजे के बाद जग के पढ़ते थे। लेकिन सब स्टूडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। माँ-बाप अपने बच्चे को सामाजिक प्रेशर पे हमेशा बोलता है, ये बन जाओ, वो बन जाओ, ये करो, वो करो। लेकिन कभी एक बच्चे से नहीं पूछा जाता है कि तुमको करना क्या है? अब ज़माना बदल रहा है, सब चीज़ बदल रहा है। तो इस स्थिति में ये चीज़ भी आप देखना होगा कि अब बच्चे को क्या पसंद पड़ता है। अगर बच्चे पे आप ज़बरदस्ती प्रेशर थोपिएगा, तो वो कहीं न कहीं गलत कदम उठाएगा ही उठाएगा। तो अपना ज़बरदस्ती वाला प्रेशर किसी भी बच्चे पे मत थोपिए। आप अपने सहूलियत के लिए, अपने समाज में अपना नाम बढ़ाने के लिए आप बच्चों पे ज़बरदस्ती का बोझ मत डालिए। एक बच्चा जब पढ़ता लिखता है, उसको अपने दिमाग में खुद रहता है कि हमको कुछ ना कुछ करना है, मैं अपने माँ-बाप के प्रति या तो हमको कुछ करना है अपना जीवन यापन करने करने के लिए। तो ये हर एक लड़का सोचता है अपने लाइफ़ के मैटर में। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का नहीं सोचता है, हर लड़का सोचता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको लीक से हटा के किसी चीज़ में डाल देते हैं। उसके बाद समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप इस चीज़ से डिवाइड नहीं कर सकते कि मेरा लड़का करना क्या चाहता है और समाज के दबाव में कर क्या रहा है। आप दबाव डाले, समाज दबाव डाला, वो लड़का क्या था और क्या बन गया। जो उसको करना है वो करने दीजिए। और बाकी अभी एक लड़की का कोटा का लेटर आउट हुआ था, जो कि अभी सुसाइड की थी। तो वो अपने लेटर में लिखी थी कि कोटा का इंस्टीट्यूट बंद कर दीजिए। वो क्यों लिखी? उसका वजह यह था कि घर में भी पढ़ाई का दबाव पड़ता था और कोटा जैसे जगह पे अगर आप पढ़ने में थोड़ा बहुत सही है, तो वहाँ का इंस्टीट्यूट वाला और आप पे दबाव डालेगा कि आप पढ़ो और मतलब कि आपको रैंक लाना है, ये करना है। इस रैंक लाने के चक्कर में जितना उसका दिमाग काम करता है, उससे ज़्यादा उस पे बोझ डाल दिया। वो अपना रैंक बढ़ाने के चक्कर में आपके बच्चे के साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि वो कोई गलत कदम उठा लेता है। तो वहाँ की आप व्यवस्था तो देखिए कि आप अपने बच्चे को वहाँ भेज दिए, क्या करेगा बेटा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो भी बनेगा। अपने सहूलियत के अनुसार उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। आप एक अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे जो दबाव मिल रहा है, आपका जो प्रेशर मिल रहा है, वो दोनों मैच करके वो सह नहीं पाता है और गलत कदम उठा लेता है। तो इस चीज़ को अगर आप दोबारा देखिए या तो किसी और माध्यम से देखिए, तो अभी के बच्चों पे मेंटली प्रेशर मत डालिए। वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि वो करेगा ही करेगा। और बाकी वो लड़की इस नोट्स में और एक चीज़ लिख के गई थी कि आप मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा मत कीजिए, वो जो करना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, वो उसको पढ़ने दें। क्योंकि पढ़ाई बाहर के इंस्टीट्यूट में एक बिज़नेस बन चुका है। बिज़नेस के लिए वो टॉप पे रहने के लिए आपके बच्चे का इस्तेमाल करेगा। चाहे मेंटली प्रेशर डाले या तो फिर कोई और तरीका अपनाए, लेकिन वो इस्तेमाल करेगा। आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ है, वहाँ पे दिए, पता चला ना बच्चा कुछ पढ़ पाया, मेरा बच्चा भी लौट के नहीं आ पाया। तो इस चीज़ को समझें, यहाँ का हर गार्जियन समझे, ठीक ना? कि थोड़ा-सा बच्चों पे प्रेशर कम बनाएँ। बच्चों को जहाँ तक हो सकता है फ्रेंड सर्किल जी के जैसे समझाएँ, अच्छा से समझाएँ, आराम से समझाएँ, उसको भी समझाएँ और आप खुद भी समझिए। क्योंकि आपको भी समझना ज़रूरी है कि मौसम बदल गया, सब चीज़ बदल गया है, ज़माना बदल गया है। तो उस हिसाब से अब अगर फ्रॉड करने का तरीका नया है, तो उससे बचने का भी तरीका नया है। आप पुराने चीज़ से नया उपकरण को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक ना? पहले चिट्ठी लिखा जाता था, अब मोबाइल से मैसेज किया जाता है, अंतर बहुत है टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में।
तो आप हमेशा ये मत सोचिए कि जो हम जानते हैं वो मेरा बच्चा नहीं जानता होगा। हो सकता है जो आप जानते हैं वो आपका बच्चा ना जाने, लेकिन ऐसा वो जानता है जो कि आप भी नहीं जानते होंगे। उदाहरण के लिए आप मोबाइल खोलिए, आपका बेटा आपके मोबाइल में वो चीज़ कर सकता है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप उस बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकता है। वो जो कर सकता है वो आप भी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों इक्वल हैं, ठीक ना? तो इस सोच के साथ आगे से चलिए, समाज भी बदलेगा, हर चीज़ सब बदलेगा। क्योंकि ज़माना बदल रहा है, आपको अपना मेंटालिटी बदलना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर इसी तरह कोई भी आता-जाता कुछ भी हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं, अपना भविष्य खुद चुनिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप करिए ही, आपका जो मन में है वो कीजिए। बाकी आपको अगर हमको कुछ सजेशन देना हो या तो मेरी बात अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी धन्यवाद।